एक डॉक्टर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है इस महामारी बीमारी के साथ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि ये कोरोना वायरस जो बीमारी है, महामारी, ये दिन पे दिन संख्या इसकी बढ़ते जा रही है, कम नहीं हो रही है। इसी तरीके से इतनी जो प्रशासन है, जो हमारे मुमरा, कौसा और कलवा के जो हमारे टीएमसी विभाग के, जो स्वास्थ्य विभाग के जो कुछ अधिकारी हैं, जैसे मनीष जोशी और उनकी पूरी टीम जो है एक ताकत के साथ जो है कोशिश कर रही है कि इस महामारी को किसी ना किसी तरीके से मुमरा, कौसा से जो है कम किया जाए और ये जो रेड जोन है इसको ग्रीन जोन में जो है बदली किया जाए। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे लापरवाही कर रहे हैं, या इसको कहा जाए जानबूझ के किया जा रहा है कि मुमरा, कौसा में ये बीमारी फैले। तो इसमें कोई दो राय नहीं है या कोई शक नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा डॉक्टर जो शिवाजी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ये कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उसको जो है एक नॉर्मल सर्टिफिकेट देके और उसको जो है बॉडी उसकी रिलीज कर दी जाती है। रिलीज करने के बाद उसकी मैयत में तकरीबन 100-150 लोग रहते हैं, क्योंकि उसमें कोरोना पॉजिटिव नहीं बताया जाता है, उसको नॉर्मल मौत बताई जाती है। इसलिए बेझिझक और बगैर कोई सोचे समझे हुए जो है इतने लोग मैयत में शामिल होते हैं। तो ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़ा है। उसके बाद 3 दिन के बाद उसकी जो रिपोर्ट आती है दफनाने के बाद कि उसका पॉजिटिव है, और फिर उनके घर वालों को जो है, उनके घर वाले 7 जन हैं, उनको क्वारंटाइन किया जाता है। तो सोचिए कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो शिवाजी हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर हैं, जिनको अभी फिलहाल जो है उनको वहां से हटाया गया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना बड़ा लापरवाही, इतना बड़ा एक बेजिम्मेदार आदमी कैसे हो सकता है, जो कि ये महामारी, जो कि पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, पूरी दुनिया इससे सीरियस है, इस बीमारी से, और कहीं ना कहीं लोगों को डर सताया जा रहा है। तो आज इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है या वो 2 डॉक्टर हैं जहां जो इनके ये लापरवाही से उनको बॉडी उनकी दे दिए और उनको बोले नॉर्मल डेट है? ये जिम्मेदार इसका कौन है? आज जो 100-150 लोग, मैं आपको वो गली दिखाता हूँ। फिलहाल तो ये गली सुनी है, यहाँ पर अभी कोई है नहीं क्योंकि रात का टाइम है, लेकिन जिस वक्त वो मैयत निकली है तो लोग कहते हैं कि जो रास्ता था अमृत नगर में जो बंद था, टीएमसी ने बंद करी थी, उस रास्ते को खोला गया और उस मैयत को जाने दिया। इतने लोग 100-150 के संख्या में लोग जो है उसमें शामिल थे। तो आखिर ये बीमारी फैलेगी नहीं तो और क्या होएगा? ये मुमरा बदनाम नहीं होएगा तो और क्या होएगा? तो कहीं ना कहीं ये साजिश जो है रची जा रही है। ये कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही एक डॉक्टर कैसे कर सकता है। मैं उन डॉक्टरों का भी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। इसके बारे में जो नसीमबाग जो गली है जहां पे मैयत हुई थी, वहां के जो है नगर सेवक जफर भाई हैं, उन्होंने मतलब क्या कहा है और किस तरीके से लोगों से अपील किया कि जितने लोग मैयत में थे वो लोग अपना डॉक्टर से चेकअप करा ले। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि चेकअप कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो उसका चार्ज होता है, जो 4,500 रुपए एक आदमी का फी होता है, वो लोग कहां से लाएंगे? किसी के घर में 4 जन है, किसी के घर में 5 जन है, किसी के घर में 7 जन है, तो वो पैसा कौन देगा आखिर? तो क्या इसके जिम्मेदार टीएमसी जो स्वास्थ्य विभाग है वो है, या वो डॉक्टर है उनकी सैलरी से, या वो लोग इसके जिम्मेदार है जो शिवाजी हॉस्पिटल है वो फ्री चेकअप उनका करे? मैं आपको नजारा दिखाता हूँ उस गली का भी, और उनके लड़के से कुछ बातचीत हुई है। हमारे जो रफीक कामदार हैं, तो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के संपादक हैं, उनसे उन्होंने कुछ बात किया। उनके लड़के से क्या कहा, उनके लड़के से किस तरीके से मैयत को दी गई, वो भी हम आपको ऑडियो सुनाते हैं। तो आपके इलाके में फाद अपार्टमेंट में एक पेशेंट मृत हो गया और उसकी लाश जो है वो कलवा शिवाजी अस्पताल से भेजी गई। 2 मई को ही रात में उनको दफनाया गया अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान से। फिर 3 मई को उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ने ये लाश पहले दे दी और रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई। और हमने खुद देखा, जनाजे में बेतहाशा लोग शामिल थे। कई लोगों ने कंधा दिया इस शादी महल हॉल रोड की गली से लेकर के दरगाह तक का। तो इतनी बड़ी है कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की है। सिर्फ वहां पर डीन को हटाने की कार्यवाही की गई है। तो
इतनी बड़ी लापरवाही, आज कोरोना का इतना बड़ा मामला चल रहा है और ऐसे में ये एक व्यक्ति जिसकी एडमिट होने के बाद दूसरे ही दिन मौत होती है और उसकी लाश जो है दे दी जाती है और फिर कोरोना पॉजिटिव उसको दूसरे दिन बताया जाता है। तो इतनी बड़ी लापरवाही पर सिर्फ डीन को हटाने की ये कार्रवाई जो हुई है, शैलेश्वर नटराजन नाम है डीन का, इनको हटाया गया है। तो क्या आप खुद नगर सेवक हैं, तो मनपा प्रशासन से और आयुक्त विजय सिंघल से इस पूरे मामले में क्या मांग करेंगे? मेरी यही मांग है कि जब उनका इंतकाल हुआ, जैसे हमने फ्राइडे को उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो हम पहले उनको बिलाल हॉस्पिटल लेके गए। बिलाल हॉस्पिटल में उनको नहीं लिया गया, कालसेकर में लेके गए। कालसेकर में उनको 1 घंटे के लिए रखा गया। उसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उनको शिवाजी रिफर कर दिया। शिवाजी जाने के बाद, शिवाजी में उनके एडमिट करने के बाद जब उनको एडमिट किया गया तो उनको शनिचर के रोज उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जो उनकी डेड बॉडी उनके परिवार के लोगों ने मांगा और मोहल्ले के लोगों ने, जब उनके परिवार के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने उसको मांगा तो उन्होंने ये कहा कि भाई उसकी डेथ सर्टिफिकेट दी और जैसे नॉर्मल के तौर से जिस तरीके की एक मैयत की डेथ सर्टिफिकेट दी जाती है और उसको दे दिया। और जब यहाँ पर आई, क्योंकि वो मोहल्ले में पुराने थे लोग, उनसे काफी चर्चित थे, लोग मिलते जुलते थे, खुशमिजाज किस्म के लोग थे, तो उसमें मैयत में काफी लोग शामिल हुए। काफी लोग शामिल होने के बाद रफीक भाई, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि उनके इंतकाल के बाद जिस तरीके से उनको डेथ सर्टिफिकेट दी गई एक नॉर्मल, तो लोग भाई नॉर्मल हमदर्दी में लोग जनाजे में शामिल हुए, लेकिन उसके 1 रोज के बाद हमको ये मालूम पड़ता है महानगर पालिका से एक रिपोर्ट आती कि उनको पॉजिटिव रिपोर्ट थी कोरोना को। इतनी ब्लंडर मिस्टेक, इतनी खतरनाक मिस्टेक। अब ये बताइए सबसे पहले कि रिपोर्टिंग जो करना है, जो कोविड की रिपोर्ट हो रही है, जो टेस्ट हो रहा है, वो सरकारी हॉस्पिटलों में हो रहा है, वहां लोग जाना ही नहीं चाह रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल 4,500 रुपया उसका कॉस्ट कर रही है। और उस मैयत में जितने लोग भी शामिल थे, तकरीबन जो जितने भी लोग शामिल थे, अब ये बताइए कि उन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उसके पॉजिटिव आने के बाद उसको किसी भी आदमी को कोई भी अगर इस तरीके के सिम्टम पैदा होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं एकदम साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं, नगर सेवक होने के नाते मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग भी उस मैयत में शामिल थे वो लोग सामने आकर के अपना टेस्ट करवाएं, अपने बाल बच्चों की हिफाजत के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। जिंदगी है तो आपको बहुत सारी चीजें और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ जिस डीन को हटाया गया, ये डीन को हटाने से इसका मसला हल नहीं होगा। जो लोग भी इसमें शामिल है, जो भी डॉक्टर शामिल है, जिन लोगों ने इसमें लापरवाही की, चाहे वो महानगर पालिका के लोग, चाहे जो लोग भी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये अभी जो है सबको टेस्ट करना चाहिए, आप ही ने कहा कि 4,500 रुपया प्राइवेट में हो रहा है और सरकार में जो है ना सहूलत नहीं मैसर है, तो ये किस तरह से होगा जबकि खाने के वादे हैं लोगों के? ये बात तो बिल्कुल सही है। इसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका उठावे, उनका टेस्ट करावे फ्री में, उनको लेके जावे, प्राइवेट में लेके जावे, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, प्राइवेट जगह लेकर के जावे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट करावे। ये जिम्मेदारी उनकी है, उनकी गलती है, प्रशासन की है नहीं, प्रशासन की 100% गलती है, उनको जाकर के कराना चाहिए। अच्छा जफर भाई, ये 1 तारीख को एडमिट हुए, शुक्रवार के दिन, शनिवार को फौत हो गए। शनिवार को रात को जो है कुछ 52 या 54 वर्षीय व्यक्ति थे, ये शब्बीर शेख इनका नाम था। तो ये अब जनाजे में बताया जा रहा है, कोई 150 लोग बता रहा है, कोई 300 लोग बता रहा है। कंधा देने वाले भी लोग शामिल किए जाए तो बहुत ज्यादा तादाद हो गई। बड़ा भयंकर मामला है ये। प्रशासन, मनपा और कलवा अस्पताल बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। अभी उनके परिवार की क्या स्थिति है, उनके परिवार के कितने लोग हैं और फिलहाल वो कहां पर है? जब उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उनका परिवार इतना सहमा हुआ था, इतना डरा हुआ था, वो इतना घबरा रहा था, वो तो चाह रहा था कि मैं खुद अपनी जान दे दूं। उनका पूरा परिवार ये सोच रहा था कि मेरे वालिद साहब जिनको डायबिटीज थी और उनको इंतकाल के बाद 1 दिन के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, वो इतना डरा और सहमा हुआ था, इतना घबराया हुआ था, इतना रो रहा था। वो मेरे पास कई बार आए, मैंने उनको कई बार जाकर के मैसेज दिया, दूर से बात की, मैंने डिस्टेंस बना के मैंने उनको समझाया कि देखिए अगर आपके वालिद साहब के साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आप लोगों को टेस्ट करवाना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा। बहरहाल मैंने उनको बहुत समझाया। उनकी वालिदा, उनके 2 बच्चे, उनकी दोनों बीवियां, दोनों बच्चों की दोनों बीवियां और उनके 9-9 महीने के बच्चे, ये तमाम लोग इस वक्त थाना में हैं। 7 लोग हैं जी, ठीक, 7 लोग तमाम भाईंदरपाड़ा में क्वारंटाइन किए गए। जी ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान
हाँ रफीक चाची। रफीक कामदार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो ना, तुम्हारा नंबर सेव है मेरे पास। हाँ बाबू, ये अब्बा का नाम शब्बीर शेख था ना? हाँ। तो ये कौन सी तारीख को एडमिट किए थे और किस बीमारी के लिए एडमिट किए थे? अब्बा को एडमिट किए थे, ये अल्लाह के जुम्मा को एडमिट किए थे अब्बा को। जुम्मा 1 मई के दिन? हाँ जुम्मा 1 मई को। मैं पहले सबसे पहले वहाँ लेके गया, कालसेगर लेके गया था, बिलाल लेके गया था। अच्छा। सब जगह लेके गया था मैंने। अच्छा। तो वहाँ कोई ले रहा नहीं था। हाँ। बोले क्या नहीं हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग क्यों ये नहीं है, सब बहाने कर रहे थे मतलब। अच्छा, तो फिर कलवा शिवाजी ले गए? हाँ हम लोग कालसेगर में रखे उनको, आधा घंटा रखे होंगे। हाँ। आधा घंटा मुश्किल से रखे। वहाँ पे भी उस लोग ने डायबिटीज ज्यादा बढ़ गई थी, अब्बा की चेक किए थे। हाँ। डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई थी। बोले हम लोग क्या, तो बोले ऐसा है नहीं ट्रीटमेंट ये वो, उन लोग भी ऐसा मना कर रहे थे। फिर हम लोग ने वहाँ 1250 का बिल हुआ, जो बिल पे किए उसका। हाँ। और वहाँ से लेके गए कलवा। अच्छा। कलवा लेके गए, कलवा में वहाँ पे अब्बा का लाइन लगाए। वहाँ पे फॉर्म वॉर्म भरने के बाद अब्बा को वहाँ एडमिट कराए। हाँ। एडमिट करे अब्बा को, एडमिट कर लिया अब्बा को। फिर दूसरा दिन था शनिचर का। अच्छा। जुम्मा शनिचर का दिन था। शनिचर को सुबह सुबह मैं पूरी रात था वहाँ पे बैठा हुआ था। अच्छा। मैं पूरी रात वहीं था शनिचर को। हाँ। हाँ तो मेरे सामने भी ना 2-3 मौतें हो गई। अच्छा। हाँ मेरे सामने भी 2-3 मौत हो गई, एक सामने हो गई और एक बाजू में हो गई। अच्छा, तो ये कौन से वार्ड में रखे थे अब्बा को? 3 नंबर वार्ड में रखे थे? 3 नंबर वार्ड में। हाँ कोरोना वार्ड में। कोरोना वार्ड में जो भी आ रहा था ना रफीक भाई, जो भी जितने भी आ रहे थे पेशेंट ना उस टाइम पे। हाँ। कोई भी पेशेंट रहे, काय का भी पेशेंट रहे, 103 नंबर। अच्छा। अच्छा रेहान, तो ये अब्बा की मौत शनिचर को कौन से वक्त हुई? अब्बा की सुबह में हुई थी 11:30-12 बजे के अंदर कुछ। 11:30-12 बजे के करीब? हाँ। तो उस वक्त फिर हॉस्पिटल ने तुमको, वहाँ के जो भी डॉक्टर्स थे, जो भी थे, उन लोगों ने क्या बताया तुमको? तो उसके बाद तो फिर जब अब्बा की मौत हुई ना रफीक भाई। हाँ। तो फिर मैं ना मेरे एकदम हाथ में ठंडे हो गए थे। हाँ। उस टाइम। तो फिर इमरान भाई अपने आए, जो इमरान भाई तुम्हारे सामने बैठे हुए अपने इमरान भाई। हाँ। हाँ। तो इमरान भाई आए, इमरान भाई को मैं बहुत रोया भाई। अपने तौसीफ भाई आए, हाँ। फकील भाई लोग आए, तो मैं बहुत रोया था भाई। मुझे बोला नहीं देखे जाएगा। हाँ। तो फिर मैंने ना वो इमरान भाई के साथ में बाइक पे बैठ के बोला मैं घर पे आता हूँ, मेरी अम्मी को बताता हूँ, मेरी अम्मी की तबीयत भी ठीक रहती नहीं है। हाँ। हार्ट पेशेंट है। अल्लाह ना करे मैं उसको जाके बताऊँ कि समझा सकता हूँ। कोई दूसरा बोले तो अम्मी की हालत क्या हो जाएगी, अम्मी को कौन समझाएगा? बराबर है ना। ऐसा तो भाई मैं यहाँ इमरान भाई के साथ निकल गया। अच्छा। घर पे आ गया इमरान भाई के साथ में आके। अच्छा। तो फिर भाई वहाँ था, भाई को पूरी रिपोर्ट दी है, भाई की साइन ली है। हाँ। और जो भी था। तो क्या क्या रिपोर्ट जो हाथ में दिए भाई के, लिख के उस पर कुछ पढ़वाया तुमने किसी से? कुछ लिख के? क्या लिख के दिया? डेथ सर्टिफिकेट जो दिए थे ना अब्बा की, डेथ सर्टिफिकेट। हाँ। जो कोरोना की जो रिपोर्ट तो उन लोग नहीं दिए थे मेरे को। हाँ। जो डेथ सर्टिफिकेट दिए थे ना, उनमें डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा था हाई डिप्रेशन। अच्छा। डायबिटीज बहुत था, डायबिटीज लिखे थे। हाँ। और निमोनिया लिखे थे। निमोनिया लिखे थे? हाँ निमोनिया हो गया था उनको। अच्छा, तो ऐसा सिंपल लिख करके फिर बॉडी अपने हाथ में दे दिए थे। हाँ फिर भाई आया था, डॉक्टर ने कुछ साइन करना बाकी था, तो बॉडी लोग दे रहे थे। बोले वो डॉक्टर आएगा तो साइन करके वो डॉक्टर देगा। उस टाइम पे जितनी भी बॉडी गई ना मेरे सामने। हाँ। जितनी भी बॉडी गई। हाँ। बाकी सबका सर्टिफिकेट पे उन लोग ने सब लिख के, तो और भी बॉडी मेरे सामने गई। अच्छा। अच्छा, तो रेहान फिर तदफीन अपन शनिवार को ही शाम में की है, अफ्तार बाद? हाँ शाम में की अफ्तार बाद। 8-8:30 बजे? 8:30 बजे। हाँ रोजा खुलने के बाद 8 बजे निकलेंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, उसके बाद फिर तुमको कब इन लोगों ने, अस्पताल उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव है? दूसरे दिन आया, दूसरे दिन शाम में फोन आया मेरे को। मतलब 3 मई को संडे के दिन? हाँ थाने से फोन आया, थाना से, कलवा से नहीं आया था, थाने से फोन आया था। थाने से फोन आया था? थाने से फोन आया था एक मैडम का। तो तुम्हारे डैडी कहाँ एडमिट थे पूछ रही थी। तुम्हारे डैडी कलवा में एडमिट थे। बोला कलवा में एडमिट थे। मैंने बात किया, बोला कलवा में एडमिट थे, क्या हो गया मैम? तो तुम्हारे डैडी का ऐसा कोरोना पॉजिटिव आया था, ये वो। बोला हम लोग को तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे जो डेथ सर्टिफिकेट पे तो मैडम ऐसा लिख के दिए थे। अच्छा। तो तुम्हारे को ये है, ये तुम्हारे डैडी पे ये हो गया था, ये हो गया था, ऐसा कोरोना लिख के देते तो हम लोग दफनाते नहीं, हम लोग डायरेक्ट दफनाते जाते कब्रिस्तान में जाके ना। बराबर। हम लोग घर पे लेके नहीं आते रफीक भाई। जब हम लोग ने डेथ सर्टिफिकेट पे ऐसा लिख के दिए ना, तो हम लोग ने घर पे लेके आए ना। हाँ, मतलब भाई नेचुरल, मतलब जो बीमारी है उसी हिसाब से मौत हुई है, तो घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं थी। डरने की कोई बात नहीं। उन लोग ने बोले लेके जाओ। हाँ। उन लोग ने खुद दे दिया था रफीक भाई। उन लोगों को जब ऐसा प्रॉब्लम थी, जब ऐसा कोरोना का तुम्हारा रिपोर्ट नहीं आई थी, तुमको देना नहीं चाहिए था। अच्छा, अभी तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोनों की बीवियां, बच्चे और अम्मी सब क्वारंटाइन है? सब क्वारंटाइन है। 7 लोग हैं टोटल घर के?
7 लोग हैं हम लोग। हाँ। अच्छा रेहान, अभी एक बात बताओ मुझे, जनाजा जब अब्बा का ले गए अपन, तो हाँ। साधारण सी मौत मान करके अच्छे खासे लोग शामिल हुए थे, अच्छे खासे लोग शामिल हुए थे, लोग तो शामिल हुए थे उसमें। हाँ। है ना? तो यहाँ से दरगाह तक मतलब कम से कम 100-150 लोग थे, ऐसा मतलब मैंने भी मतलब मैं दरगाह के गेट पे ही था। हाँ, अपने भाई लोग थे सब, अपने जो दोस्त यार थे सब अपने भाई लोग थे, इमरान भाई थे, मलिक भाई थे, सब मोहल्ले के ही लोग थे और अपने सब दोस्त लोग थे, मोहल्ले के लोग थे और अपने थोड़े बहुत रिश्तेदार थे। रिश्तेदार में अपने कौन थे, लेडीज लोग तो कोई रिश्तेदार आया नहीं था। हाँ। तो लेडीज लोग तो अपने घर में ज्यादा आए थे सब। हाँ। और बाकी मेरा मामू था। हाँ। मेरी खाला का लड़का था। हाँ। समझे? और जो मेरी खाला के लड़के यहाँ पे जो मुमरा में रहते हैं वो थे। लेकिन रेहान तुमको ऐसा नहीं लगता है कि ये हॉस्पिटल के जो है मैनेजमेंट ने इतनी बड़ी गलती की, दूसरे दिन तुमको बताया और इतने लोगों को जो है उन लोगों ने चपेटे में ला दिया, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए ना? होना चाहिए ना। मैं क्या बोला भाई रफीक भाई, देखो। हाँ। मैं क्या बोलता रफीक भाई, मैंने जफर भाई को जाके बोला ये बात। हाँ। तो जफर भाई ऐसी की बात ऐसी, अब्बा की रिपोर्ट में उन्होंने ये लिख के दिए थे। नगर सेवक जफर नोमानी से बात की तुमने? हाँ, जफर भाई से मैंने बात किया। जफर भाई अब्बा की रिपोर्ट पे तो अब्बा, मैं तो एकदम घबरा गया हूँ, मेरा बाप चले गया रफीक भाई। मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी तो मेरा दिल जानता है। हाँ। और मेरी अम्मी जान की तबीयत अच्छी रहती है। मेरे बाप की मैयत के बाद पूरा क्वारंटाइन हो गया। मेरा बाप का मैं तीजा भी नहीं कर पाया रफीक भाई। मतलब ये तुमको मंगल के दिन ले गए ना क्वारंटाइन के लिए? हम लोग हाँ, अब्बा के दूसरे दिन, अब्बा का दूसरा दिन था ना। मैं शाम दोपहर में कब्रिस्तान, हाँ, दोपहर में कब्रिस्तान गया, सुबह में उठ के कब्रिस्तान से आया, शाम में आया तो ना फोन आया शाम को। तो जफर भाई को मैं बोला, जफर भाई ऐसी की बात ऐसी, देखो फोन आ रहा है जफर भाई वहाँ से, वो बोलते तुम्हारे अब्बा के ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव निकला, ये पॉजिटिव निकला। चलो कोई बात नहीं, हिम्मत से काम लो, क्वारंटाइन हो, टेस्ट वगैरह हो गए तुम लोगों के? टेस्ट अभी नहीं हुआ, टेस्ट ना 5वें दिन होगा। हम लोग 5वें दिन ही हो रहा है यहाँ पे। हम लोग सब साथ में हैं। तुम्हारे से बात करने का खास करके मकसद यही था कि इतनी बड़ी लापरवाही इन लोगों ने बरती है और इतने लोगों के ऊपर इन लोगों ने सारा मतलब बवंडर लाके खड़ा किया है बीमारी का, तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम सब लोग तुम्हारे साथ में, जरा भी टेंशन नहीं लेना। और मेरे ऊपर रफीक भाई हम लोग यहाँ पे फंसे हुए रफीक भाई। तो नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। वो 14 दिन का तुम्हारा क्वारंटाइन का पीरियड जैसा पूरा होगा ना, नहीं है वो 14 दिन का नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ तुमको रफीक भाई, यहाँ पे कैसा है चालू है, यहाँ पे टाइम है। हाँ। यहाँ पे क्या है चालू है मालूम, 5 दिन में रिपोर्ट देख रहे, 5 दिन में आ रहे हम लोग, चेक कर रहे। हाँ। चेक कर रहे, 6, 7वें दिन रिपोर्ट आ रही है। हाँ। 7वें दिन रिपोर्ट जो भी आ रही है, नेगेटिव आ रही तो रख रहे, पॉजिटिव आएगी तो वो कर दे रहे, रख रहे, 14 दिन के रख रहे। ठीक है। अगर तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह रफीक भाई, नहीं मेरे को कुछ हो रहा है, ना मेरे भाई को कुछ हो रहा है, ना मेरी अम्मी को कुछ हो रहा है, ना मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे माशाल्लाह खेल रहे हैं, ना मेरी औरत को, ना मेरी भाभी को। चलो अच्छी बात है। ऊपर वाले की दुआ से जो है, ऊपर वाले के करम से ये सब ऐसा ही रहे। मैं भी जो है मेडिकल ऑफिसर से बात करता हूँ, जफर भाई भी कर रहे हैं, मैं भी बात करता हूँ। ठीक है, मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।